दोस्तों, बुरा समय किसकी ज़िंदगी में नहीं आता। स्वामी विवेकानंद की ज़िंदगी में भी शुरुआत के दिन कुछ खास नहीं थे। तो आज हम आपको विवेकानंद की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताने वाले हैं और हम जानेंगे कि जब वह भगवान से प्रार्थना करते थे तो भगवान से क्या मांगते थे। सन 1884 में स्वामी विवेकानंद के पिताजी का स्वर्गवास हुआ और उनके जाते ही घर की स्थिति खराब हो गई। जिन लोगों से उनके पिता ने कर्जा लिया था वे बार बार घर पैसे मांगने आने लगे और उनके पैसे चुकाने में घर की सारी पूंजी चली गई। उनकी चाची ने उनके परिवार को घर से अलग कर दिया। अब 7 सदस्यों के परिवार का भार नरेंद्र मतलब स्वामी विवेकानंद के ऊपर आन पड़ा था। नरेंद्र उस समय लॉ के प्रथम वर्ष में थे, पर घर की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने लॉ छोड़ दिया और नौकरी की तलाश करने लगे। घर की परिस्थितियां इतनी खराब हो गई थी कि कभी कभी दिन में एक बार भी भोजन नहीं मिल पाता था। नरेंद्र दिन भर कंपनियों के और ऑफिसों के चक्कर लगाते थे ताकि एक नौकरी मिल सके जिससे घर का खर्चा चला सकें, पर बहुत प्रयास करने पर भी कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। नरेंद्र उस समय बीए पास थे, इसलिए अधिकारी वर्ग के पदों के लिए आवेदन करते थे, पर जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो फिर उन्होंने क्लर्क के पदों के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। दिन भर भूखे प्यासे पैदल चलकर उन्होंने कई इंटरव्यू दिए, पर कहीं भी उन्हें नौकरी न मिल सकी। इसी तरह एक दिन जब वह इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर लौट रहे थे, तभी अचानक सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़े। जब उसे होश आया तो वह घर पर थे, लेकिन उनका भगवान पर से विश्वास उठ चुका था और उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि भगवान होते तो क्या इतने प्रयास करने पर भी सफलता न मिलती। यह बात किसी ने दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में श्री रामकृष्ण परमहंस जी को बता दी। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम नरेंद्र को मेरे पास लेके आओ और उनसे कहो कि मैंने बुलाया है। कुछ समय बाद नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास आए तो उन्होंने मंदिर में माँ काली की प्रतिमा के समक्ष जाकर कुछ मांगने के लिए कहा। नरेंद्र मंदिर में गए और ध्यान व्यस्त बैठकर आ गए। परमहंस जी ने पूछा, आपने भगवान से क्या मांगा? उन्होंने कहा, ज्ञान और भक्ति। परमहंस जी ने कहा, तुमने अपने घर की समस्या के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया भगवान को, या फिर उससे निजात पाने के लिए क्यों नहीं कहा? जाओ फिर से और अपनी बात कहकर आओ। ऐसा 3 बार हुआ, पर यह पूछने पर कि उन्होंने क्या मांगा एक ही जवाब मिलता था, ज्ञान और भक्ति। परमहंस जी ने कहा, तुम अपनी समस्या के बारे में क्यों नहीं कहते, या फिर अपनी समस्या प्रभु को क्यों नहीं बताते? नरेंद्र ने उत्तर दिया, क्या ईश्वर से इतनी तुच्छ चीज़ें मांगूं? परमहंस जी मुस्कुरा रहे थे और समझ चुके थे कि नरेंद्र का ईश्वर से विश्वास नहीं उठा है। वह निराशा के कारण बोल गए थे। यही नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद हुए और शिकागो में दिए अपने भाषण से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुए। मित्रों, नरेंद्र जिस दौर से गुजरे हैं वह दौर बहुत की ज़िंदगी में आते हैं, पर ऐसा होने पर आप घबराएं नहीं और निराश तो बिल्कुल भी ना हो। ईश्वर ने आपके लिए कुछ न कुछ सोच रखा है। सोचिए, अगर स्वामी विवेकानंद की एक क्लर्क की नौकरी लग जाती तो क्या होता? आज हम जिस रूप में उन्हें जानते हैं शायद उस रूप में नहीं जानते। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखो और सदैव अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहो। दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है, लेकिन हम आपको स्वामी विवेकानंद के कुछ अनमोल विचार लेकर आए हैं। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना, स्वयं पर विश्वास करना। खुद को कमजोर और दूसरों को ताकतवर मानना सबसे बड़ा पाप है। सभी शक्तियाँ आपके अंदर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। हर काम को 3 अवस्थाओं में गुजरना होता है, उपहास, विरोध, स्वीकृति। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं तो चमक उठती हैं। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। संसार युद्ध क्षेत्र है, युद्ध करके ही अपना मार्ग साफ करना पड़ेगा। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केवल उन्हीं का जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं।
अन्य सब तो जीवित होने से अधिक मृत हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तुम कमज़ोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तुम ताकतवर हो जाओगे। स्वयं को जानो, तुम शरीर नहीं एक अनंत आत्मा हो। इस वास्तविकता को प्रत्यक्ष अनुभव करने का नाम ही धर्म है। आशा की ज्योति जलाएं, निराशा और अंधकार में ना डूबे रहें, निरंतर प्रयत्न करते रहें और हमेशा प्रसन्न रहें। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों को सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है।